हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज फॉर क्लास 10th, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये फैक्चुअल पैसेज है, तथ्यात्मक पैसेज 100 वर्ड्स के। ये लगभग 6 नंबर के रहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं पैसेज फर्स्ट, और मैं हिंदी मीनिंग सहित आपको बताऊँगी ताकि आपको इसको समझना और करना काफ़ी आसान रहे। तो पढ़ते हैं पैसेज फर्स्ट। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोज़ जल्द मिलते रहे। और एक लाइक भी कर दीजिए। पढ़ते हैं पैसेज फर्स्ट। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। द गंगा इज ए होली रिवर टू द हिंदूज। द गंगा इज, गंगा है, ए होली रिवर, एक पवित्र नदी, टू द हिंदूज, हिंदुओं की, यानी गंगा नदी हिंदुओं की पवित्र नदी है। और मीनिंग्स भी आप साथ के साथ ही देखते चलिए ताकि आपको क्वेश्चंस को समझना और करना काफ़ी आसान हो जाए। द हिंदूज कॉल इट मदर गंगा। हिंदूज कॉल इट, हिंदू इसे पुकारते हैं, मदर गंगा, माँ गंगे के नाम से, यानी कि हिंदू इसे माँ गंगे के नाम से भी पुकारते हैं। एवरी हिंदू विशेष टू डाई ऑन द बैंक ऑफ द होली गंगा सो दैट ही मे रीच हेवन। एवरी हिंदू विशेष, प्रत्येक हिंदू इच्छा रखता है, टू डाई, मरने की, ऑन द बैंक ऑफ द होली गंगा, पवित्र गंगा के किनारे पर, बैंक यानी किनारा, होली गंगा यानी पवित्र गंगा, सो दैट ताकि, ही मे रीच, वह पहुंच सके, हेवन यानी स्वर्ग में, यानी कि प्रत्येक हिंदू इच्छा रखता है कि वह गंगा नदी के किनारे पर जाकर मरे ताकि वह स्वर्ग पहुंच सके। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स इन इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ी में से एक, रिवर्स इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इट राइजेज इन द गंगोत्री माउंटेन इन द हिमालयाज। इट राइजेज, राइजेज यानी उदय होना या निकलना, ये निकलती है इन द गंगोत्री माउंटेन्स, गंगोत्री की पहाड़ियों में से, इन द हिमालयाज, हिमालय में से, यानी कि हिमालय पर्वत में गंगोत्री की पहाड़ियों में निकलती हैं। एट हरिद्वार, हरिद्वार में, इट लीव्स द माउंटेन एंड एंटर्स द प्लेन्स। इट लीव्स, ये छोड़ती है, द माउंटेन, पहाड़ों को, एंड एंटर्स, और प्रवेश करती है, द प्लेन्स यानी कि मैदानों में। हरिद्वार तक पहाड़ों में बहती है और हरिद्वार के बाद में ये मैदानों में बहती है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू, इनके माध्यम से बहने के बाद, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, फ्लो यानी बहना, और आफ्टर फ्लोइंग थ्रू यानी इनके माध्यम से बहने के बाद, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में बहने के बाद, इट फ्लॉज इनटू द बे ऑफ बंगाल। इट फ्लॉज, फ्लो यानी गिरना या बहना, तो इट फ्लॉज, ये गिरती है, इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। द गंगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री। द गंगा इज़, गंगा है, वेरी यूजफुल, बहुत ही लाभदायक, फॉर द कंट्री, देश के लिए, यानी कि देश के लिए गंगा बहुत ही लाभदायक है। इट ब्रिंग्स विद इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड स्प्रेड्स इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल। इट ब्रिंग्स, ब्रिंग यानी लाना, इट ब्रिंग्स ये लाती है, विद इट, इसके साथ, रिच सॉइल, उत्तम मिट्टी, रिच यानी उत्तम, सॉइल यानी मिट्टी, उत्तम मिट्टी, फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से, एंड स्प्रेड इट, और फैला देती है, स्प्रेड यानी फैलाना, बिछाना, ऑन द लैंड, जमीन पर, टू मैक, बनाने के लिए या बनाती है, इट वेरी फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ, यानी कि अपने साथ उत्तम किस्म की मिट्टी लाती है पहाड़ों से और इसे फैला देती है जमीन पर, इसे उपजाऊ बनाने के लिए। द फील्ड्स इन दिस एरिया प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स ए ईयर। द फील्ड्स इन दिस एरिया, फील्ड्स यानी खेत, इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में, प्रोड्यूस, उत्पन्न करते हैं, 2 क्रॉप्स, 2 फसलें, ए ईयर, एक साल में, यानी कि जो इस एरिया के खेत हैं वो एक साल में 2 फसल उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी लेके आती है उससे इसके जो चारों तरफ का एरिया है वो काफ़ी उपजाऊ बन जाता है और वहाँ पे साल में 2 फसलें उत्पन्न होती है। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, द गंगा राइजेज फ्रॉम, गंगा उदय होती है, गंगा निकलती है, अ यमुनोत्री माउंटेन्स, बी कैलाश माउंटेन्स, सी गंगोत्री माउंटेन्स, या डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है इसका सी गंगोत्री माउंटेन्स, यानी कि गंगोत्री माउंटेन से, गंगोत्री पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट फ्लोज थ्रू, ये इनके माध्यम से बहती है, यानी कि इनमें से होकर गुजरती है, ए पंजाब एंड हरियाणा, बी राजस्थान एंड एमपी, सी उत्तराखंड एंड हरियाणा, डी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द गंगा बाय द हिंदूज। व्हाट इज़ द नेम गिवन, क्या नाम दिया गया है, टू द गंगा, गंगा को, बाय द हिंदूज, हिंदुओं के द्वारा, यानी हिंदुओं के द्वारा गंगा नदी को क्या नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ए है नंदिनी गंगा, बी मदर गंगा, सी मंदाकिनी गंगा, डी आयुष्मती गंगा। तो ऑप्शन बी मदर गंगा राइट आंसर है।
हिंदुओं के द्वारा माँ गंगा नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द गंगा यूजफुल फॉर आवर कंट्री? गंगा हमारे देश के लिए लाभदायक कैसे हैं? हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे। ऑप्शन ए है, गंगा ब्रिंग्स विद इट रिच मिनरल वाटर टू मेक द लैंड फर्टाइल। गंगा अपने साथ उत्तम किस्म का मिनरल वाटर लेकर आती है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। ऑप्शन बी है, गंगा ब्रिंग्स विद इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन टू मेक द लैंड फर्टाइल। गंगा ब्रिंग्स विद इट, गंगा अपने साथ लाती है रिच सॉइल, उत्तम किस्म की मिट्टी, फ्रॉम द माउंटेन, पहाड़ियों से, टू मेक, बनाने के लिए, द लैंड फर्टाइल, जमीन को उपजाऊ। यानी गंगा अपने साथ उत्तम किस्म की मिट्टी लेके आती है पहाड़ियों से जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। ऑप्शन सी है, गंगा ब्रिंग्स विद इट मेडिसिनल प्लांट टू मेक द लैंड फर्टाइल। गंगा ब्रिंग्स विद इट, गंगा अपने साथ लाती है मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधे, टू मेक, बनाने के लिए, द लैंड फर्टाइल, जमीन को उपजाऊ। यानी गंगा अपने साथ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए औषधीय पौधे लाती है। ऑप्शन डी है, गंगा ब्रिंग्स विद इट द फ्रूट्स एंड पेस्ट्रीज टू मेक द लैंड फर्टाइल। गंगा अपने साथ लाती है फ्रूट्स एंड पेस्ट्रीज, फल और पेस्ट्रीज, टू मेक, बनाने के लिए, द लैंड फर्टाइल, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। यानी गंगा अपने साथ फल और पेस्ट्रीज लेके आती है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, गंगा ब्रिंग्स विद इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन टू मेक द लैंड फर्टाइल। गंगा अपने साथ उत्तम किस्म की मिट्टी लेके आती है पहाड़ियों से जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। नंबर 5 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सैक्रेड। फाइंड द वर्ड, शब्द ढूंढो, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, विच मीन्स, जिसका मतलब है सैक्रेड, और सैक्रेड यानी होता है पवित्र। ऑप्शन ए है होली, होली यानी भी पवित्र। ऑप्शन बी हेवन यानी स्वर्ग। ऑप्शन सी प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना। ऑप्शन डी विश यानी इच्छा रखना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, होली यानी पवित्र और सैक्रेड यानी भी पवित्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू हेल। फाइंड द वर्ड, शब्द ढूंढिए, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, विच इज अपोजिट, जो अपोजिट है, विपरीत है, टू हेल, नरक का। हेल यानी नरक। तो ऑप्शन ए है प्लैन्स यानी मैदान। ऑप्शन बी हेवन यानी स्वर्ग। ऑप्शन सी माउंटेन्स यानी पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी होली यानी पवित्र। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हेवन यानी स्वर्ग और हेल यानी नर्क। तो ये पैसेज फर्स्ट कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं पैसेज सेकंड। हेलन केलर वाज एज्ड टू व्हेन एन इलनेस टुक अवे हर साइट एंड हियरिंग। हेलन केलर वाज एज्ड टू व्हेन, जब हेलन केलर 2 वर्ष की थी, एज्ड टू यानी 2 वर्ष की, एन इलनेस एक बीमारी ने, टुक अवे छीन ली, ये एक फ्रेजल वर्ब है, टुक अवे छीन लिया, ले ली, हर साइट उसकी दृष्टि, एंड हियरिंग और सुनने की क्षमता। यानी कि हेलन केलर जब 2 वर्ष की थी तब एक बीमारी ने उसकी दृष्टि और उसकी सुनने की क्षमता छीन ली। सो एज ए डीफ, बहरी होने के कारण, शी ऑल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक। सी ऑल्सो लॉस्ट, उसने खो दी थी, द एबिलिटी, क्षमता, टू स्पीक, बोलने की। एबिलिटी यानी क्षमता या योग्यता, यानी बहरी होने के कारण उसने बोलने की क्षमता भी खो दी थी। ऑल्सो यानी भी। फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग वॉट वी हियर। फॉर वी लर्न, क्योंकि हम सीखते हैं, टू स्पीक, बोलना, बाय इमिटेटिंग, अनुकरण के द्वारा या नकल के द्वारा, वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं। यानी कि जो हम सुनते हैं उसकी नकल करके या उसके अनुकरण के द्वारा ही हम बोलना सीखते हैं। जो हम सुनेंगे वही हम बोलेंगे। एज ए चाइल्ड शी लिव्ड इन ए डार्क एंड साइलेंट वर्ल्ड। इस तरह से वो बचपन में अंधेरे में और खामोश दुनिया में रहती थी। साइलेंट वर्ल्ड यानी खामोश दुनिया और डार्क यानी अंधेरी। एट फर्स्ट इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट शी वुड इवन अंडरस्टैंड अदर्स और बी अंडरस्टूड बाय देम। एट फर्स्ट, पहले, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, इम्पॉसिबल, असंभव, शी वुड इवन अंडरस्टैंड अदर्स, वह दूसरों को समझ पाएगी, और भी अंडरस्टूड बाय देम, और दूसरों के द्वारा समझी जाएगी। यानी कि पहले ऐसा असंभव लगता था कि वह दूसरों को समझ पाएगी या दूसरे उसे समझ पाएंगे, ऐसा असंभव लगता था उसे। हर्ष वाज थस ए वेरी लोनली वर्ड, इस प्रकार से उसकी दुनिया बहुत अकेली थी। लोनली यानी अकेली, वर्ड यानी दुनिया, थस यानी इस प्रकार से। शी वाज हेल्प्ड बाय ए वंडरफुल टीचर कॉल्ड मिस सुलीवन। शी वाज हेल्प्ड, उसकी मदद की गई, बाय ए वंडरफुल टीचर, एक अद्भुत शिक्षिका के द्वारा, कॉल्ड मिस सुलीवन, जिसे मिस सुलीवन कहा जाता था। यानी कि मिस सुलीवन नाम की एक अद्भुत शिक्षिका थी जिसने उसकी मदद की। Who had herself been blind as a child but recovered her sight after an operation. Who had herself been blind as a child, जो कि बचपन में वह खुद भी अंधी थी, but recovered, लेकिन रिकवर्ड, ठीक हो गई, हर साइट, उसकी दृष्टि, आफ्टर एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन के बाद। बचपन में वह भी अंधी थी लेकिन एक ऑपरेशन के बाद उनकी दृष्टि ठीक हो गई, उनकी आंखें ठीक हो गई। मिस सुलीवन वॉलंटियर्ड टू हेल्प हेलन। वॉलंटियर यानी स्वयं सेवक, और वॉलंटियर्ड यानी स्वेच्छा से उन्होंने कार्य किया। तो मिस सुलीवन वॉलंटियर्ड
मिस सुलीवन ने स्वेच्छा से टू हेल्प मदद की हेलन की, यानी कि मिस सुलीवन ने हेलन की स्वेच्छा से मदद की, अपनी इच्छा से मदद की। एंड टॉट हर टू स्पीक रीड एंड राइट, और टॉट हर यानी उसे सिखाया, टू स्पीक बोलना, रीड पढ़ना, एंड राइट लिखना, और उसने उसे बोलना पढ़ना और लिखना सिखाया। सी स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ। सी स्पेंट उसने बिताया, द रेस्ट ऑफ हर लाइफ उसका बचा हुआ जीवन, रेस्ट यानी शेष, वर्किंग टू हेल्प मदद करने के कार्य में, द ब्लाइंड एंड द डीफ अंधे और बहरों की मदद करने के कार्य में, यानी कि हेलन केलर ने अपना शेष जीवन अंधे और बहरे लोगों की मदद करने के कार्य के रूप में बिताया। देख लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, वी लर्न टू स्पीक, हम बोलना सीखते हैं। ऑप्शन है विद द हेल्प ऑफ नर्सेस, नर्स या परिचारिका की मदद से, बाय द मीन्स ऑफ इमिटेशन, अनुकरण के माध्यम से, इमिटेशन यानी नकल या अनुकरण, तो नकल के माध्यम से। ऑप्शन सी विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स, हमारे शिक्षकों की मदद से, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाय मीन्स ऑफ इमिटेशन, नकल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेलन स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ बाय सर्विंग, हेलन ने अपना शेष जीवन बिताया सेवा करने में। द ओल्ड पीपल, वृद्ध लोगों की, द यंग बॉयज एंड गर्ल्स, जवान लड़के और लड़कियों की, द पुअर, गरीबों की, द ब्लाइंड एंड द डीफ, अंधे और बहरे लोगों की सेवा करने में, यानी कि हेलन ने अपना शेष जीवन अंधे और बहरे लोगों की सेवा करने में बिताया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड हेलन केलर बिकम इल, हेलन केलर बीमार कब हो गई थी? तो ऑप्शन ए है व्हेन शी वाज 5 ईयर्स ओल्ड, जब वह 5 वर्ष की थी। ऑप्शन बी व्हेन शी वाज 10 ईयर्स ओल्ड, जब वह 10 वर्ष की थी। ऑप्शन सी व्हेन शी वाज 2 ईयर्स ओल्ड, जब वह 2 वर्ष की थी। ऑप्शन डी व्हेन शी वाज 3 ईयर्स ओल्ड, जब वह 3 वर्ष की थी। तो ऑप्शन सी राइट है, व्हेन शी वाज 2 ईयर्स ओल्ड, जब वह 2 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज सीम्ड इम्पॉसिबल फॉर हेलन केलर एट फर्स्ट, पहले हेलन केलर को क्या असंभव लगता था? ऑप्शन ए है इट वाज सीम्ड इम्पॉसिबल फॉर हर टू अंडरस्टैंड अदर्स, वह दूसरों को समझ पाएगी ये असंभव लगता था। ऑप्शन बी इट वाज सीम्ड टू इम्पॉसिबल दैट शी वुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय अदर्स, राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है, यानी कि दूसरे लोगों को उसके द्वारा समझना और दूसरे लोगों के द्वारा उसे समझना दोनों असंभव लगता था उसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वन हु कैन नॉट हियर, फाइंड द वर्ड, शब्द ढूंढो फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से, विच मीन्स जिसका मतलब है वन हु कैन नॉट हियर, कोई जो सुन नहीं सकता। ऑप्शन ए है ब्लाइंड यानी अंधा, ऑप्शन बी डीफ यानी बहरा, ऑप्शन सी बहुत ए एंड बी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट है, डीफ यानी बहरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू पॉसिबल, फाइंड द वर्ड, शब्द ढूंढिए फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से, विच इज अपोजिट, जो अपोजिट है पॉसिबल का। तो ऑप्शन ए है इमिटेटिंग यानी नकल करना, ऑप्शन बी वॉलंटियर्ड यानी स्वेच्छा से कार्य करना, ऑप्शन सी इम्पॉसिबल यानी असंभव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो आंसर है इम्पॉसिबल, ऑप्शन सी। पॉसिबल का अपोजिट इम्पॉसिबल होता है, यानी संभव का विपरीत असंभव। तो ये पैसेज सेकंड कंप्लीट होता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है, इनमें से एक ना एक तो जरूर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। पढ़ते हैं पैसेज थर्ड, गांधी जीज ग्रेट एम इन लाइफ वाज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड सफरिंग पीपल, गांधी जीज ग्रेट एम, गांधी जी का महान उद्देश्य, इन लाइफ जीवन में, वाज था, टू इम्प्रूव सुधारना, द कंडीशन स्थिति, ऑफ द पुअर एंड सफरिंग पीपल, गरीब और पीड़ित लोगों की, यानी गांधी जी के जीवन का महान उद्देश्य गरीबों और पीड़ितों की स्थिति में सुधार लाना था। एंड टू एड पीपल इन एनी वे कुड, एंड और टू एड सहायता करना, पीपल लोगों की, इन एनी वे कुड किसी भी तरीके से कर सकना, बट ऑलवेज विदाउट यूजिंग फोर्स, बट ऑलवेज लेकिन हमेशा, विदाउट बिना किसी, यूजिंग फोर्स बल प्रयोग के, यानी कि वो लोगों की मदद करना चाहते थे लेकिन बिना किसी बल प्रयोग के। ही अगेंस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ एविल नो मैटर ऑफ वॉट काइंड, ही अगेंस्ट वह खिलाफ थे, एवरी सॉर्ट ऑफ एविल किसी भी प्रकार की बुराई के, नो मैटर ऑफ वॉट काइंड चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। वैन ही ट्राइड टू फाइंड आउट अबाउट द कंडीशन अमंग द पुअर फार्म वर्कर्स, ही ट्राइड जब वह कोशिश करते थे, टू फाइंड आउट जानने की, यह एक फ्रेजल वर्ब है, फाइंड आउट यानी जानना, अबाउट द कंडीशन स्थिति के बारे में, अमंग द पुअर फार्म वर्कर्स गरीब खेत मजदूरों की, यानी कि जब भी वो खेत मजदूरों की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते थे, द पीपल क्राउडेड अराउंड हिम बाय द हंड्रेड्स, द पीपल क्राउडेड लोगों की भीड़, अराउंड हिम उनके चारों तरफ हो जाती थी, बाय द हंड्रेड्स सैकड़ों में, यानी कि सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके चारों तरफ जमा हो जाती थी।
व्हेन द पुलिस ऑर्डर्ड गांधी जी टू लीव द प्लेस, व्हेन जब, द पुलिस ऑर्डर्ड पुलिस ने आदेश दिया, गांधी जी को, टू लीव छोड़ने का, द प्लेस जगह, जब पुलिस ने गांधी जी को वह जगह छोड़ने का आदेश दिया। ही रिफ्यूज्ड एंड इन द कोर्ट ही एक्सप्लेन्ड वाई ही कुड नॉट ओबे, ही रिफ्यूज्ड उन्होंने मना कर दिया, एंड इन द कोर्ट अदालत में, ही एक्सप्लेन्ड और उन्होंने स्पष्ट किया, वाई ही कुड नॉट ओबे कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वह आज्ञा क्यों नहीं मान सकते। देन ही आस्क्ड द कोर्ट टू पनिश, और फिर उन्होंने कोर्ट से, अदालत से कहा, टू पनिश दंडित करने के लिए, हिम उनको, फॉर ब्रेकिंग द लॉज नियम तोड़ने के लिए। यानी कि उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट किया कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे, और फिर उन्होंने कोर्ट को दंडित करने को कहा नियम तोड़ने के कारण। द कोर्ट डिड नॉट नो वॉट वर्डिक्ट टू गिव इन सच ए केस, इन सो लेट हिम गो फ्री। वॉट यानी क्या, वर्डिक्ट यानी फैसला या निर्णय, टू गिव देना, इन सच ए केस इस तरीके के मामले में, एंड सो लेट हिम गो फ्री और इस तरह से उन्होंने उनको आज़ाद कर दिया, उनको जाने दिया। यानी कि कोर्ट नहीं जानता था कि इस तरीके के मामले में क्या फैसला दिया जाए, तो उन्होंने उनको फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी जी वाज अगेंस्ट, गांधी जी खिलाफ थे, अगेंस्ट यानी खिलाफ। ऑप्शन ए है नॉन वायलेंस, अहिंसा के। ऑप्शन बी है द पुअर एंड द रिच, गरीब और अमीरों के। ऑप्शन सी ऑल एविल्स, सभी बुराइयों के। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ऑल एविल्स, गांधी जी सभी बुराइयों के खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी वाज ऑर्डर्ड टू लीव द प्लेस बाय द, गांधी जी को जगह छोड़ने का आदेश दिया गया किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के द्वारा। ऑप्शन बी ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा। ऑप्शन सी पुलिस, पुलिस के द्वारा। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पुलिस के द्वारा गांधी जी को वह जगह छोड़ने का आदेश दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ, गांधी जी का महान उद्देश्य क्या था जीवन में? ऑप्शन ए टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर, गरीबों की स्थिति में सुधार लाना। ऑप्शन बी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सफरिंग पीपल, पीड़ित लोगों की स्थिति में सुधार लाना। सफरिंग पीपल यानी पीड़ित लोग, कंडीशन यानी स्थिति, इम्प्रूव यानी सुधार लाना। ऑप्शन सी टू ऐड पीपल इन एनी वे ही कुड, टू ऐड यानी सहायता करना, पीपल लोगों की, एनी वे किसी भी तरीके से, ही कुड वह कर सकते थे, यानी कि लोगों की सहायता करना किसी भी तरीके से जो वो कर सकते थे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, सभी काम गांधी जी करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डिड फार्म वर्कर्स क्राउड अराउंड गांधी जी, गांधी जी के चारों तरफ खेत मजदूर कब हो गए थे? ऑप्शन ए है व्हेन गांधी जी ट्राई टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ द फार्म वर्कर्स, जब गांधी जी खेत मजदूरों की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। ऑप्शन बी है व्हेन गांधी जी ट्राई टू फाइंड आउट द बैड हैबिट्स ऑफ द फार्म वर्कर्स, जब गांधी जी खेत मजदूरों की गंदी आदतों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। ऑप्शन सी है व्हेन गांधी जी ट्राई टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ पनिशमेंट गिवन टू देम बाय द पुलिस, जब गांधी जी ने दंड के प्रकार के बारे में जानने की कोशिश की जो पुलिस के द्वारा उनको दिया जाना था। ऑप्शन डी है व्हेन गांधी जी ट्राई टू फाइंड आउट द वे ब्रोक द लॉ, जब गांधी जी ने कानून तोड़ने के तरीके के बारे में जानने की कोशिश की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है व्हेन गांधी जी ट्राई टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ द फार्म वर्कर्स, यानी कि फार्म वर्कर्स खेत मजदूरों की भीड़ उनके पास में कब जमा हो गई थी, जब उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हेल्प, पैसेज में से वो शब्द बताइए जिसका मतलब है हेल्प। तो ऑप्शन ए है फ्री यानी आज़ाद। ऑप्शन बी ऐड यानी सहायता करना। ऑप्शन सी फाइंड यानी ढूंढना। ऑप्शन डी लीव यानी छोड़ना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऐड यानी सहायता, हेल्प यानी भी सहायता और ऐड यानी भी सहायता। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू नेवर, पैसेज में से वह शब्द ढूंढिए जो नेवर का अपोजिट है। ऑप्शन ए ऑलवेज यानी हमेशा। ऑप्शन बी रिफ्यूज यानी मना करना। ऑप्शन सी विदाउट यानी बिना। ऑप्शन डी अगेंस्ट यानी खिलाफ। तो नेवर यानी कभी नहीं और ऑलवेज यानी हमेशा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। और इसी के साथ ये पैसेज कंप्लीट होता है और ये इंपॉर्टेंट पैसेज मैंने आपको बता दिए हैं जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और बाकी की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में जल्द ही अपलोड कर दूंगी।